हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल की जो आपके गैस लॉ और गैस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें कहा गया है व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि एक गैस है जो कि 1 बार प्रेशर पर उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 500 डेसीमीटर क्यूब है। कह रहा है कि उस पर कितना मिनिमम प्रेशर अप्लाइड किया जाए कि उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, या जो गैस है वो कंप्रेस होकर 500 से 200 डेसीमीटर क्यूब हो जाए, ठीक है। और इस सभी प्रोसेस में जो टेम्परेचर होगा वो 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। तो आपको प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू दे रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा है। तो हमने बताया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है वो किसने बताया था, बॉयल्स लॉ ने। तो यानी कि जो क्वेश्चन है वो आपका बॉयल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। और बॉयल्स लॉ फॉर 2 एंड मोर गैसेस के लिए क्या था आपका बेटा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा गया है कि मिनिमम प्रेशर आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 ATM 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको V1 कितना दे दिया गया है 500 डेसीमीटर क्यूब, ठीक। और कह रहा है कि जब 500 डेसीमीटर क्यूब था तो जो प्रेशर है यानी P1 वो कितना है 1 बार। तो क्या कह रहा है कितना प्रेशर अप्लाई करा जाए, जो कि हमें आइडेंटिफाई करना है, यानी मिनिमम प्रेशर, कि इसका जो वॉल्यूम है यानी जो गैस है वो कंप्रेस होकर के P2 यानी कितना हो जाए 200 डेसीमीटर क्यूब हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आपको P2 कैलकुलेट करना है। इक्वेशन आपके सामने है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो हमें P2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से P2 इक्वल टू अगर आप देखें तो क्या आ जाएगा P1 V1 अपॉन V2, ठीक है। P1 की वैल्यू आपकी कितनी है 1, V1 की वैल्यू कितनी है 500, ठीक है, अपॉन V2 की वैल्यू कितनी है 200। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 2.5 बार। यानी अगर हम प्रेशर को 1 बार से इंक्रीज़ करके 2.5 बार कर दे तो हमारी जो गैस है वो 500 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम से कंप्रेस होकर के 200 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा ए वेसल ऑफ 112 ml कैपेसिटी कंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 degree Celsius and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 degree Celsius. What will be its pressure? तो कह रहा है एक कंटेनर है जिसमें एक आपकी गैस को फिलअप करा गया है। तो जो फर्स्ट कंटेनर था उसका जो कैपेसिटी थी वो कितना था 120 ml थी। और जब ये इस वेसल में फिलअप था जिसकी कैपेसिटी 120 ml थी, तब उस गैस का जो प्रेशर था वो कितना था 1.2 और जो टेम्परेचर था वो कितना था 35 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या कह रहा है कि इसी गैस को एक अनादर वेसल में ट्रांसफ़र करा गया जिसकी कैपेसिटी जो है या वॉल्यूम जो है वो कितना है 180 ml है और टेम्परेचर जो है वो कितना है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी दोनों प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो कह रहा है जब इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे 112 ml वाले वेसल से 180 ml वाले वेसल में, तो कह रहा है उसका प्रेशर क्या होगा, उसका प्रेशर में क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है अलग अलग है और प्रेशर दिया गया और दोनों प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन जो है बॉयल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें आपको क्या क्या गिवन है, तो आपको V1 गिवन है। V1 कितना दे दिया 120 ml और जब वॉल्यूम V1 120 ml था तो प्रेशर कितना है बेटा, यानी कि आपको दे दिया है P1 कितना दे दिया 102 बार, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कह रहा है कि इसको अनादर वेसल में ट्रांसफ़र करा गया है। तो जो अनादर वेसल है उसका वॉल्यूम V2 कितना है 180 ml, ठीक है। और कह रहा है तब प्रेशर कितना होगा, यानी P2 आपको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान देना होगा, हमें यहाँ पर गैस का वॉल्यूम ना दे करके वेसल का वॉल्यूम दे रहा है। तो हमारी गैस की प्रॉपर्टी होती है
कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है वो कंटेनर या वेसल ऑफ द जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है वो वेसल या कंटेनर के वॉल्यूम के ही बराबर होता है। इसका मतलब जो वेसल का वॉल्यूम होगा वही किसका वॉल्यूम होगा, गैस का वॉल्यूम होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना था। तो सेम चीज़ है, आपका रिलेशन वही है, बॉयल्स लॉ फॉर 2 एंड मोर गैसेस। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 P2। हमें अगर कैलकुलेट क्या करना है, P2 कैलकुलेट करना है, तो P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 V1 अपॉन V2। P1 की वैल्यू कितनी दे दी गई है आपकी 1.2, V1 आपका 120 और जो V2 है वो कितना है 180। तो ये कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये आपका 3, ये कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो और इसके बाद हम पॉइंट हटा लें और या मल्टीप्लाई कर ले, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2.4 अपॉन 3। तो पॉइंट हटा लें, नीचे 0 बढ़ा लिया हमने, तो ये कितना आ जाएगा आपका, कैंसिल आउट करेंगे 24 अपॉन 30 और 6 से कैंसिल कर लो, तो कितना आ जाएगा आपका 4 अपॉन 5। ठीक है, तो 4 अपॉन 5 इसको और कैंसिल कर लेंगे, यानी पॉइंट में निकाल लेंगे, तो ये 0.8। ठीक है, प्रेशर हमारा किस में है, बार में, तो बार में ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि बॉयल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, और फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका बॉयल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इक्वल टू nRT सो दैट एट ए गिवन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू गैस प्रेशर। ठीक है, तो कह रहा है इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इक्वल टू nRT से शो करो कि एट ए गिवन टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो डेंसिटी ऑफ द गैस होती है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट आपकी क्या है बेटा, PV इक्वल टू nRT, और यहाँ पर सभी टर्म आपको मालूम है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R आपका गैस कांस्टेंट, T आपका टेम्परेचर है। R आपके गैस कांस्टेंट वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और इसमें क्या कह दिया, टेम्परेचर एट ए गिवन टेम्परेचर मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी R और T यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है आपके। ठीक है, तो अब बचा क्या आपका, हमें डेंसिटी और प्रेशर में रिलेशन बताना है। तो डेंसिटी में तो है नहीं, तो हमें यहाँ पर आपको पहले भी बता चुके हैं, जब हम इस आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बता रहे थे, तो उस समय बताया था आपका कि हम इसको डेंसिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे इन टर्म ऑफ डेंसिटी, क्योंकि हमें प्रेशर और डेंसिटी में रिलेशन बताना है। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ से हमने इसको चेंज कर लिया, ये आपका क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास और वॉल्यूम को भी हम अपॉन में लिए हैं, और मोलर मास को हमने इसके साइड में लिख दिया। ठीक है, इनटू RT। बताओ गिवन मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगा आपका, डेंसिटी बन जाएगा, यानी P इक्वल टू क्या बन गया आपका, D 1 अपॉन M RT। ठीक है, अब R और T तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, M आपका मोलर मास होता है, और जो मोलर मास होता है वो हर गैस के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। किसी गैस का मोलर मास डिफरेंट नहीं होता है। अगर कोई भी गैस है, H2 है, O2 है, Cl2 है, कोई भी गैस हो, उसका मोलर मास हमेशा क्या रहता है, फिक्स होता है। तो आप क्या कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं मोलर मास कैपिटल M ऑफ ए पार्टिकुलर गैस इज फिक्स्ड और कांस्टेंट, यानी कि M कांस्टेंट हो गया, R भी कांस्टेंट हो गया, T भी कांस्टेंट हो गया, यानी तीनों टर्म क्या हो गए, कांस्टेंट। और जैसा कि आप जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटता है तो कांस्टेंट आता है, और यानी कि अगर कांस्टेंट टर्म हटेगा तो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल आ जाएगा। यानी क्या मतलब हुआ इसका, कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, D के। जो हमें प्रूव करना था, कह रहा था शो करो कि जो प्रेशर और डेंसिटी होती है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ आप देख रहे हैं P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर a given temperature for a particular gas pressure या कह सकते हैं density is proportional to pressure, proportional to pressure। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, तो वो आपने प्रूव कर दिया। तो ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।